के अपने परमपिता से सफलता का वरदान लेकर कोई कार्य शुरू करता है तो निश्चित रूप से उसे मंजिल मिलती है। तो चाहे कोई मनुष्य छोटा काम करे या बड़ा करे, विश्वास के साथ करे। पहले से ही अगर डाउटफुल फीलिंग्स हैं मन में, डाउटफुल नेचर कईयों की होती है। कई लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बिना मतलब ही सब कुछ जानते हुए भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे सोच रहे हैं पता नहीं पेपर हार्ड ना आ जाए, ये क्वेश्चन ना आ जाए, ये तो पढ़ाया ही नहीं था सर ने, कहीं ऐसा ना हो जाए, हार्ड मार्किंग ना हो जाए, कहीं मार्क देने वाला मार्क देने के समय सो ना रहा हो, उसे गुस्सा ना आ रहा हो। कई विचार मनुष्य के मन में आते हैं। तो कईयों के पास जो ये डाउटफुल नेचर है ये बड़ी खतरनाक है। मनुष्य को वन साइडेड होना चाहिए, एक ही सुंदर विचार मन में रखना चाहिए। जो विचार उस समय आवश्यक है, ये कार्य ऐसे ही होगा, हम ऐसे ही इसमें सफलता पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, हम सभी को अपने में विश्वास बढ़ाना है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, युवक हो, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, मैनेजर हो, सबको आत्मविश्वास की जरूरत होती है। तो एक बहुत अच्छी चीज प्राचीन काल से चली आ रही है कहावत के रूप में, नो दाई सेल्फ। अपने को हम पहचाने और अपने मन को खुशहाली से भरें, तनाव मुक्त होकर जीवन जीना सीखें। ऐसे नहीं हम काम पर तो जा रहे हों लेकिन साथ में कोई नेगेटिव फीलिंग लेकर भी जा रहे हों, किसी ने हमसे बुरा व्यवहार कर दिया हो और उसकी बैड फीलिंग्स के साथ हम काम पर जा रहे हों, कोई हमारे सामने समस्या है उसका प्रभाव हम पर छाया हुआ है उसके साथ हम काम पर जा रहे हों, तो निश्चित रूप से हमारी सफलता अवरुद्ध हो जाएगी। तो नो दाई सेल्फ, अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपनी योग्यताओं को पहचानना है। अपने में योग्यताएं भरनी भी हैं लेकिन योग्यताओं को पहचानना भी है। देखिए हम भगवान के बच्चे हैं और हमें ये जानना चाहिए हम आत्माएं हैं। आत्मा में मूल रूप से जो 7 क्वालिटीज हैं जिसकी चर्चा हम करते ही रहते हैं, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, इन सब के कारण हर व्यक्ति में कई क्वालिटीज हैं। देखिए हमने देखा है कई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर, लोग सोचते ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं रखते उनसे, लेकिन किसी दूसरे फील्ड में बहुत एक्सपर्ट। तो अपने अंदर जो छुपी हुई योग्यताएं हैं उनको लेकर, उनको पकड़कर, उनकी अवेयरनेस के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मार्ग भी बहुत सहज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है किसी व्यक्ति में एक तरह की क्वालिटी नहीं है और उसे वही काम करने को दिए जा रहे हैं, लोग उससे उसमें ही सफलता की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो वो मार्ग कठिन हो गया। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भगवान के बच्चे होने के नाते हमारे में बहुत सारी खूबियां हैं। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें बहुत सारी खूबियां, विशेषताएं, गुण, टैलेंट्स न हो। तो अपनी खूबियों को वो पहचाने और उसे आगे बढ़ाए, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता बस यही हो रहा है कि बहुत लोगों में एक कोई बुराई होती है, वो प्रबल होती है, उसका सब वर्णन करते हैं, ये तो है ऐसा, ये तो है ही ऐसी। तो वो बुराई एकदम सबके ध्यान में रहती है, उसके भी ध्यान में रहती है और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सेप्ट कर लेता है मैं काम का नहीं हूँ, जबकि उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज रही हैं। हमने देखे हैं जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर थे वो दूसरे सब्जेक्ट में बहुत होशियार निकले, जो एक फील्ड में असफल हो रहे थे वो दूसरे फील्ड में बिल्कुल सफल होने लगे। तो अपने अंदर छुपी हुई योग्यताओं को पहचानना है और अपना एक सुंदर मार्ग निकालना है जो हमारी प्रगति का एक सुंदर मार्ग है। मैं ये कहूँगा सभी युवकों को विशेष जो अपने जीवन की एक सुंदर यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, उसके मध्य में हैं, उनको अगर अपने मार्ग पर चलने में कष्ट हो रहा हो, कठिनाई हो रही हो, बार बार विघ्न आ रहा हो, तो अपना रास्ता बदलें। वैसे भी मनुष्य की नेचर है, सड़क पर यहाँ गड्ढा हो तो हम अपनी गाड़ी इधर को मोड़ ही देते हैं। मनुष्य की नेचर है कि वो एक साफ सुथरा रास्ता प्राप्त करना चाहता है, तो हम उस रास्ते का चयन करें जहाँ विघ्न कम हो शुरू में, तो हमारा मार्ग सरल हो जाएगा, सफलता हो जाएगी।